हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 21, जिसमें मैं आपको पाठ 21 कराऊंगी और उसका नाम है प्रेरक प्रसंग। तो ये वाला पाठ आपका पाठ्य पुस्तक में मैं करा चुकी हूँ और आज हम 8th ग्रेड में कर रहे हैं। तो बेटा दोनों में करना ज़रूरी है, उससे क्या होता है कि दोनों का पाठ एक ही है, हमें एक ही बार पाठ पढ़ना पड़ेगा। और आपकी जो कक्षा है वो बोर्ड की कक्षा है, तो उसमें दोनों में से आता है पेपर में, ठीक है। तो दोनों को ज़रूर करें। तो चलिए, ये रहे हमारे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना? मतलब किसकी सेवा सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? सब बच्चे कहेंगे भगवान की। नहीं, भगवान से भी ज़्यादा सेवा जो सर्वोपरि है वो अपने माता पिता की है। तो माता पिता को तो मतलब गाली दे रहे हो, उन्हें घर से निकाल रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, तो ऐसे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, ठीक है। अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो विकल्प बी आपका सही है। प्रश्न 2 देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का बेटा क्या होगा? नभ। विकल्प ए आपका सही है। तो आकाश के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आसमान, गगन, नभ, ठीक है, ये सब आसमान के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न 3 पर चलते हैं। सुकरात ने किसे अमर बताया? सुकरात ने बेटा किसको अमर बताया है? आत्मा को। उसने कहा है कि शरीर भले ही मर जाए लेकिन हमारी आत्मा कभी भी नहीं मरती है। वो आत्मा कैसी है? अमर है। तो विकल्प डी आपका सही है। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल कब मिलता है? मतलब जब हमारा तन के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध हो जाए, जब पवित्र भावना से गंगा में स्नान हो, तब, ठीक है। विकल्प डी आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। भगवान गंगा भगवान विष्णु के पदकमलों से निकली है। वाक्य में पदकमलों का क्या अर्थ है बेटा? कमल के समान पैर। भगवान विष्णु के पैर कैसे हैं? कमल के समान पैर हैं, ठीक है। विकल्प बी आपका सही है। और अब हम चलते हैं अपने खाली स्थानों पर, जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6, गंगा को क्या कहते हैं? गंगा को हम सुरसरी भी कहते हैं। प्रश्न 7, सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। प्रश्न 8, जब किसी को हानि पहुंचाकर किसी अन्य को लाभ होता है तो वह विरक्त कहलाता है। प्रश्न 9, पुंडलीक की सच्ची ईश्वर भक्ति किसकी थी? माँ बाप की सेवा करनी थी। प्रश्न 10, आसक्त शब्द के विलोम शब्द के रूप में हम अनासक्त लिख सकते हैं, ठीक है। तो पांचों विकल्प, पांचों खाली स्थान हो गए सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर दिक्कत परेशानी होती भी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अति लघु प्रश्नों पर। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। प्रश्न 11, किस कार्य को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है? तो बेटा सूर्य नमस्कार को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है। ये प्रश्न आपका ना पाठ्य पुस्तक में भी है। प्रश्न 12, पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होता है? तो बेटा हमारा शरीर ऐसा है जो एक दिन नष्ट होता है, ठीक है। प्रश्न 13, गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है? बेटा भक्त को देह शुद्धि के साथ साथ, देह शुद्धि मतलब मन, आपकी जो शरीर है उसकी पवित्रता के साथ साथ चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिलता है। चित्त मतलब आपका शरीर तो शुद्ध होता ही होता है, आपका मन भी शुद्ध हो जाता है, ठीक है, अगर सच्चे मन से गंगा में स्नान करो तो। चलिए हो गए। प्रश्न 14 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये क्या है? गलत लिखे हैं,
हमें इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे नमस्कार, नमस्कार में बेटा आधा से आता है, मैंने सही करके लिख दिया, ठीक है। फिर है अमृतत्व, अमृतत्व ऐसे लिखा जाएगा। ऑक्सीजन, उत्कर्ष, काल्पना नहीं कल्पना, ठीक है। तो ये सब गलत लिखे थे, मैंने उनको सही करके लिख दिया, आप सब देख सकते हैं। आगे चलें, चलिए अब आ गए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। और बेटा वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्प मिले, इससे मदद मिले मेरी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और एक कमेंट ज़रूर करके जाएं। मन का मैल धुलने से क्या आशय है? मन का मैल धुलने से आशय है बेटा कि मन से अपने बुरे विचारों, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आदि नकारात्मक भावनाओं का समाप्त होना। जो हम गलत गलत चीज़ें सोचते हैं उनका समाप्त हो जाना, ठीक है। प्रश्न 16, सुकरात अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे बेटा? सुकरात अपने शिष्यों को आत्मा के अमृतत्व की शिक्षा दे रहे थे, ठीक है। दोनों प्रश्न हो गए सबके, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 17 पर। सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ना कोई मार सकता है ना ही कोई गाड़ सकता है? सुकरात ने बेटा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, मरता तो सिर्फ शरीर है। तुम शरीर को मार दोगे, शरीर को जमीन में गाड़ दोगे, शरीर को जला दोगे, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। हो गया प्रश्न 17, आगे चलें। चलिए प्रश्न 18, वर्ग पहेली से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। तो बेटा पहले हम देख लें क्या है आपके विलोम शब्द। जवाब, जवाब का क्या होता है? सवाल। जवाब मतलब सवाल। दुख, दुख का सुख। लाभ का हानि और जीवन का मरण। तो हमें इसमें छांटना भी है, तो देख लेते हैं, हम छांट लेते हैं। पहला है सवाल, सवाल ये रहा सवाल, सवाल मिल गया। दूसरा सुख, ये रहा सुख। फिर है हानि, ये रहा हानि। हानि दो तरीके से लिख सकते हैं आप, एक तो ये रहा इसे तिरछे में हानि, और एक यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी लिख लो। फिर है मरण, एक ये रहा मरण, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, मरण, सुख और हानि, ये उल्टा लिखा है, हानि नीचे से ऊपर, और सवाल आपका ये रहा सवाल, ठीक है। हो गया। आगे चलें प्रश्न 19 पर। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, पुंडलीक की मातृ पितृ भक्ति की तरह, मतलब माता पिता की भक्ति की तरह, आप अपने माता पिता की सेवा हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? तो बता सकते हैं आप कौन कौन से कार्य करेंगे? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अपने माता पिता की ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा। हमें बोला था इसने 8 से 10 लाइन लिखनी है, तो जो भी आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखूँगा, घर के कामों में मदद करूँगा, उनके साथ समय बिताऊँगा। ऐसा नहीं है पूरे दिन फ़ोन में ही लगे हैं, मम्मी पापा के साथ बैठो, उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखो, ठीक है। उनके अनुभवों का सम्मान करूँगा, उनकी इच्छा पूरी करने में मदद करूँगा, बुढ़ापे में उनका सहारा बनूँगा, उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयास करूँगा, हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहूँगा, और नियमित रूप से उनके खाने पीने का और उनकी दवाई का ध्यान रखूँगा। तो ये सब बातें कितनी सरल सरल हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। अरे जो आपके मन में आए वो लिखो अपने मम्मी पापा के बारे में, ठीक है, जो आप उनके लिए करना चाहते हो। तो बस यही सब लिखा है मैंने इसमें, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न 20 पर। चलिए तो प्रश्न 20 पर चलते हैं। ऐसे 5 कार्यों को लिखिए जिससे हमारे मन की भावनाएं शुद्ध हो, मतलब जिससे हमारा मन थोड़ा ऐसे हो जाए जैसे कि मन पे कोई बोझ ना हो, बहुत अच्छा अच्छा लगे हमें। जैसे हम किसी की पेंसिल चुरा लेते हैं तो हमें डर लगता है ना, ये कहीं हम पकड़े ना जाएं। ऐसा कोई कौन कौन से कार्य हैं जिनसे हमारा मन शांत रहे? तो पहले हमें सुबह उठ के रोज़ रोज़ व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा,
दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए, जैसे किसी गरीब की मदद कर दो, या कोई बुजुर्ग आदमी है वो सड़क पार नहीं कर पा रहे तो उनकी सड़क पार करने में मदद करो। तो आप खुद देखना कि आपको कितना अच्छा लगेगा। अगला देखिए, हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक मतलब अच्छे अच्छे विचारों को अपने मन में लाना। ठीक है। अगला देखिए, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो दूसरों को क्षमा करना। अगला देखिए, प्रकृति के साथ समय बिताना, जैसे फ़ोन की जगह आप पेड़ पौधों के नीचे बैठें या पेड़ पौधे लगाएं या कुछ बीज वगैरह देखें। जैसे आपने ने देखा होगा गांव में कुछ लोग घरों में ही थोड़ी सी मिट्टी डाल के वहीं पे टमाटर, मिर्ची, धनिया ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं। ठीक है। तो प्रकृति के साथ समय बिताएं। इससे क्या होता है कि हमारा मन शुद्ध होता है इन चीज़ों से। हो गया सबका? चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेटा हाइप ज़रूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं अपना नाम लिख के। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो भी लिख सकते हैं आप। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।